हम लोग आज पौधे का अंग टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पौधे का अंग, ठीक। इसमें सबसे पहला है, चट्टान पर उगने वाले पादप को कहते हैं। चट्टान मतलब पहाड़ पर्वत पर पहाड़ या पर्वत या कोई चट्टान देखते हैं पठारी इलाका में या पर्वतीय इलाका में उगने वाले पादप को कहते हैं शैलोद्भिद। शैलो मैंने होता पत्थर, ठीक ना, भिद मैंने बाह, उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर उगने वाले पादप को कहते हैं शैलोद्भिद पादप, ठीक। और जो मिट्टी के अंदर पैदा पनपे उसको मरुद्भिद बोलते हैं, ठीक। और जो तल के ऊपर उसको तलद्भिद बोलते हैं। और जो दोनों में रहे, अंदर भी और बाहर भी, उसको उभयभिद बोलते हैं, ठीक। तो शैल मैंने पत्थर, मरु मैंने मिट्टी, तलो मतलब तल के ऊपर, उभय मतलब जो अंदर और ऊपर बाहर दोनों रहे फैले, ठीक। अब आता है, चट्टान पर उगने वाले पादप को कहते हैं शैलोद्भिद। मिट्टी में उगने वाले पूछता तो मरुद्भिद होता है, ठीक। और जो दोनों तरफ हो गया, आधा उसका अंदर बाहर भी रहे आधा ऊपर भी रहे, उसको बोलते हैं उभयभिद। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। हल्दी का खाने युक्त भाग प्रकंद है, ठीक। हल्दी जो हम है उसको हम लोग खाते हैं, उसको ऊपरी भाग को प्रकंद बोलते हैं, जिसको लोग कहते हैं रूपांतरित तना। परंतु इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है कुरकुमा लांगा, ठीक। तो हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लांगा। पूछ देगा, हल्दी के खाने युक्त भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित तना भी बोलते हैं, ठीक। लीची का बाहरी छिलका, और देखोगे लीची का ये जो ऊपर में बाहरी छिलका होता है वैसे उल्का टाइप का, तो बाहरी छिलका और गुद्दे जो सफ़ेद रंग का होता है उसके अंदर था कि ब्लैक रंग का गुठली होता है। तो ये कहता, लीची का बाहरी छिलका और गुद्दे के अंदर एक सख्त भाग का गुठली होती है, जिसको हम लोग डूप कहते हैं। तो पूछ देगा डूप क्या है? तो बोलना, जिस भी पादप का बाहरी छिलका कठोर हो और गुद्दे के अंदर एक सख्त भाग उसको डूप बुलाता है। नेक्स्ट, भिन्न का कलपकता या जिसको बोलते डाइकोगेनी क्या होता है? तो डाइकोगेनी में क्या होता है, कोई उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। उभयलिंगी मतलब होता है कि जैसे कोई पुष्प है, कोई पुष्प होता है जिसमें केवल नर होगा, कोई पुष्प होगा जिसमें मादा अंग होगा, और कोई पुष्प होगा जिसमें दोनों अंग होगा एक साथ है। तो पुष्प का पुमंग का मतलब होता है जो मनुष्य का नर भाग होता है, मनुष्य का रहे फूल का जो नर भाग होगा उसको पुमंग बोलते हैं। मादा का जो पुष्प का जो मादा भाग होगा उसको जयांग बोलते हैं। तो जिस पुष्प में पुमंग और जयांग दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो, उसी घटना को बोलते हैं भिन्न कल्पकता। नेक्स्ट है, किस पौधा का संग्रह अंग तना ना होकर कुंभी के रूप में होता है? मतलब देखता होगा, वैसे कुंभी टाइप का होता है जो शकरकंद जो होता है। तो शकरकंद का जो संग्रह होता है जिससे अंग तना ना होकर, जैसे गन्ना में तना होता है, आलू में भी तना होता है, अदरक में भी तना होता है, जो पौधे में भोजन संग्रह जो करते हैं। और शकरकंद क्या करता है? शकरकंद करता कुंभी के रूप में अपना भोजन को संग्रह करता है, जबकि अदर जो है ये सब तना के रूप में करते हैं। इनका जो भोजन संग्रह होता है तना में होता है, अदरक का, आलू का, गन्ना का, और शकरकंद का कुंभी में होता है, ठीक। क्योंकि शकरकंद को कुंभी में रखते हैं। निम्न से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, परकंद अदरक को बोलते हैं, तो अदरक के भाग को परकंद बोलते हैं, और लहसुन के ऊपरी भाग को बोलते हैं सल्ककंद। आलू के भाग को बोलते हैं हम लोग स्तंभकंद, और सूरन को बोलते हैं धनकंद। कंद मतलब होता है तना का रूपांतरित रूप है, ठीक। तो कोई धनकंद होता है, स्तंभकंद में आलू में देखता होगा ऐसे लंबा लंबा ऐसे निकलता है, उसको स्तंभकंद बोलते हैं। सूरन में देखता होगा छोटा छोटा गोले गोले टाइप का निकलता है, उसको धनकंद बोलते हैं। लहसुन में जो ऊपर से निकलता भाग उसको सलकंद बोलते हैं, और अदरक का ऊपर जो भाग से दाना होता है उसको बोलते हैं प्रकंद। नेक्स्ट, मटर क्या है? तो मटर एक शाक पौधा भी है, द्विबीजपत्री है, सबको पता ही है, द्विबीजपत्री भी है मटर। लुग्नेसी प्रकार का होता है, प्रतान होता है। प्रतान मतलब किसी पौधे को सहारा देने के लिए जो लतर लगाता है उसको प्रतान बोलते हैं। ल्यूमिनेसिस का बोटनिकल नेम है।
और द्विबीजपत्री सबको पता ही है कि द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है। जिस जिस पौधे में मान लो पूछ देगा द्विबीजपत्री क्या होता है, तो उसका बोलना कि जिस पौधे के बीज भ्रूण में 2 बीज होता है, जैसे चना का, मटर का, सेम का, इसके भ्रूण में 2 बीज होता है, ठीक ना, पत्र होता है, एक मादा एक नर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग द्विबीजपत्री। तो मटर एक शाक भी है, मटर एक द्विबीजपत्री भी है, मटर लिग्नेसी कुल का भी आता है, मटर प्रतान कुल में रहता है, सहारा देने के लिए बनता है इसका डंठल, और उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया इसीलिए। नेक्स्ट है तना काट मुख्य रूप से कायिक वर्धन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिख रहा तना काट मुख्य रूप से कायिक वर्धन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कायिक संवर्धन का मतलब होता है उसकी काया में वृद्धि करना है। तो देखता होगा गांव देहात में लोग गन्ना का तना को काट देते हैं और काट कर उसको ज़मीन में गड़ देते हैं, और उसी ज़मीन गड़े तना के गांठ से गन्ना का फसल आगे निकलता है। तो गन्ना हो गया इसमें तना का काइट्स है। तो गन्ने के तना को काट करके डंठल को उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, उसी से गन्ना एक पैदा होता है। उसी को बोलते हैं कायिक संवर्धन। कायिक माने काया में बदलाव, ये वृद्धि। बंद कलियाँ माने कली में फूल, बंद कलियों, पुष्प कलिका या सूखे फूल या शुष्क पुष्पली कुछ भी रहेगा इस समय। जहाँ पुष्प के संबंध में रहेगा तो सीधे मारना है लौंग। तो लौंग किस पौधे से मिलता है? तो बंद कलियाँ लौंग को कहते हैं, पुष्प कलिका भी लौंग में होता है। तो लौंग जो होता है वो पुष्प कलिका होता है, पुष्प की कलिका को ऊपरी भाग कहते हैं। सूखा फूल भी किसको कहते हैं हम लोग? शुष्क पुष्प कली भी बोलते हैं हम लोग। तो पूछेगा ये सब किस संबंधित है? तो लौंग से। तो लौंग पुष्प कलिका ही लौंग है, बंद कलियाँ ही लौंग है, सूखे फूल जाता तो ये लौंग है, ठीक। केसर के संबंध में गलत कथन चुने। यह फूल की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। यह फूल की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये देखो सबसे पहले तो पूछ देगा वर्तिका क्या होता है, तो सबको पता ही है। तो फूल की क्या वर्तिका? तो देखता होगा मादा अंग में अंडप के ऊपर देता है, ऐसे मुंह खुला रहता है, ये होता वर्तिका। इसी में पुंकेसर से पुमंग आके गिरता है, ठीक ना। पुंकेसर से पुंकेसर गिरता है इसी में आकर, तब जाकर के एक नया बीज का जन्म लेता है अंडाशय में आकर के। तो अंडाशय के ऊपरी भाग का जो मुंह होता है उसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये मादा अंग में होता है, मादा पादप अंग में। तो यह फूल के वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया था, ठीक है, केसर। तो केसर जो होता है फूल के ऊपरी भाग में जो ऐसे वर्तिकाग्र होता है ना, यहीं पर फूल प्राप्त होता है, इसी से केसर प्राप्त होता है। यह केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त है। क्यों स्त्री भाग से? क्योंकि वर्तिका किस में आता है? स्त्री भाग में आता है, नॉट जनन पुरुष भाग। सेफनाल और पिक्रोसी नामक रसायन कारण यह तीखा स्वाद होता है, ठीक है। इसकी उत्पादकता का संबंध पंजाब से नहीं, गलत है ये। इसकी उत्पादकता का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करना है। अदरक का प्रकंद होता है बताएं, प्याज का खाते हम लोग मांसल पर्ण, आलू का कंद या तना खाते हम लोग, और नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं हम लोग। ये खाने वाला भाग है कि अदरक का हम किस भाग को खाते हैं? तो प्रकंद को। प्याज का मांसल पर्ण को, मांसल गुद्दा जो होता है ना बीच वाला, उसी को मांसल पर्ण बनाता है। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न में से किसको सल्फर या गंधक युक्त पाया जाता है? किस में? तो लहसुन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, सरसों का तेल में पाया जाता है, शकरकंद में नहीं पाया जाता है। क्या? सल्फर और गंधक। इसी कारण हम जब प्याज खाते हैं या लहसुन खाते हैं तो हम मुंह से बदबू आता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। तो किस में नहीं पाया था पूछा? तो शकरकंद में नहीं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पुष्प होता है, फूल होता है, क्योंकि ये प्रजनन में क्या करता है? सहायक करता है, क्योंकि ये प्रजनन में सहायक। पुष्प सही देखता है, उसी में पुष्प फूल में ही बीज होता है, उसी बीज से बनता है, जिसमें एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। तब पूछ देगा फूल के नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर, और फूल के स्त्री भाग को कहते हैं स्त्री केसर, ठीक ना। तो पुंकेसर होता है फूल के डंठल पर होता है, पुंकेसर जो होगा फूल के डंठल पर होगा, और स्त्री केसर होगा जो फूल के अंदर होगा, ठीक। लाल मिर्च का तीखापन किस पर निर्भर करता है? तो कैप्सोइसिन से। तो लाल मिर्च में जो दिखता है छोटा छोटा सा तीखा टाइप होता है लाल,
वही कैप्साइसिन का बना होता है, जिसके कारण मिर्च वही खाने पर तीखा लगता है। नेक्स्ट, रेशम कीट किस चीज़ पर तैयार होता है? तो शहतूत की पत्ती पर होता है। देता है अपना भागलपुर में शहतूत का पेड़ उगाया जाता है और उसी पत्ती पर क्या होता है? रेशम कीट का पालन होता है, जो कीट वर्ग में आता है। कुनैन एक औषधीय पौधा है जो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। तो कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। यह किस प्रकार का पौधा? तो आवृत्ति बीज पौधा है। ठीक, आवृत्ति बीज पौधा। अभी बताए थे कि बीजों के ऊपर जिस पर खोल मिलता है, जिस मान लो बीज हो गया, इस बीज के ऊपर ढका हुआ एक मोटा सा खोल मिलेगा ना, उसी पौधे को बोलते हैं आवृत्ति बीज। मतलब जिसका बीज ऊपर से आवरण से ढका, आवृत्ति में आवरण, अब बीज अंदर वाला भाग जिस आवरण से ढका हो पादप का, उसको बोलते हैं आवृत्ति बीज पौधा। शहतूत का फल होता है, तो शहतूत का फल क्या चीज़ होता है? तो एक सिरोसिस होता है, जिसको मिश्रित फल भी बोलते हैं हम लोग। तो शहतूत का फल किसका बना होता है? सिरोसिस का। नेक्स्ट, वह पौधा जो दूसरे के जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के रूप में निर्भर या उगे रहते हैं, कहलाते हैं अधिपादप या एपिटाइपिस कहते हैं, या इसको वायवीय पादप भी बोलते हैं। ठीक है ना, अधिपादप या वायवीय पादप बोलते हैं। तो वायवीय पादप क्या होता है? अधिपादप क्या होता है? मान लो कोई एक पौधा है, वो दूसरे जीवित पौधों पर अगर उगता है तो उसी को बोलते हैं अधिपादप है। और वायवीय मतलब होता है कि जिसका जड़ मिट्टी से जुड़ी ना होकर ऊपर जाती है। जिस पौधे का जड़ मिट्टी से नहीं जड़ा रहेगा, मान लो ये पौधा, इसका मिट्टी से जड़ नहीं जड़ा हुआ रहेगा, ये ऊपर पौधे पेड़ पर ही किसी उगता है, उसको बोलते हैं हम लोग वायवीय पादप। जैसे आर्कटिक का आर्कटिस पौधा जो होता है वो किसी दूसरे के पेड़ के टहनी पर उगता है, इसीलिए उसको वायवीय पादप भी बोलते हैं। तो जितना भी अधिपादप होगा जो पेड़ पर उगता है, दूसरे पेड़ पर खुद अपना जीवन निकालता है, उसको बोलते हैं वायवीय। मतलब उस पौधे का जड़ क्या होता है? दूसरे पौधे के जड़ से समाहित होता है, दूसरे पौधे के तना से समाहित होता है, उसका जड़ मिट्टी से मिला नहीं होता, उसको बोलते हैं वायवीय पादप। तो वायवीय पादप किसको बोलते हैं? जिस पौधे का जड़ मिट्टी में नहीं हो। तो इसका क्या होता है? ये पौधे पेड़ पर उगते हैं। इसका नाम है, एक पौधा, इसका नाम है आर्कटिस पौधा। ठीक। नेक्स्ट, हीरोइन प्राप्त होता है किससे? तो अफीम नामक पोस्ता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कपास में रासायनिक संगठन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सिनकोना भी है, जल भी है, प्रोटीन भी पाया जाता है कपास में, सेलुलोज भी पाया जाता है, सिनकोना नहीं, सेलुलोज, जल, प्रोटीन। लेकिन पूछ रहा सबसे अधिक प्रमुख घटक कौन सा है? पूछा कपास में रासायनिक घटक कौन कौन सा? ये तीनों होता है, लेकिन प्रमुख बोला है तो कौन होगा? सेलुलोज। 90% सेलुलोज का बना होता है, 2% जल होता है, 1% होता है प्रोटीन। तो होता है तीनों, लेकिन प्रमुख बोलेगा तो क्या बोलना? सेलुलोज। कपास में सेलुलोज 90% होता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। लाइकेन का निर्माण कहाँ होता है? तो लाइकेन का निर्माण होता है कवक से और शैवाल से। तो कवक पौधा और शैवाल पौधा दोनों को मिलाकर लाइकेन बनता है। और लाइकेन के बारे में बताया गया है कि पेड़ों की छालों पर, टहनियों पर, चट्टानों पर फैलेगा। इसकी संख्या अगर अधिक हो गई, इसकी मात्रा अगर अधिक हो गया, लाइकेन जिस जगह पर अधिक मात्रा में पाया जाएगा, सोचना कि पर्यावरण रूप से वो अनुकूल है। जहाँ इसकी मात्रा कम होगी, पर्यावरण से एरिया वो अनुकूल कम होगा। पहचानने का तरीका ही है, इन वो एरिया पोल्यूटेड होगा। जहाँ लाइकेन अधिक होगा वो पर्यावरण रूप से ठीक होगा, जहाँ लाइकेन कम होगा वो पर्यावरण के रूप में कमज़ोर होगा। मशरूम क्या एक प्रकार का फंगी है, यानी कवक है। तो पूछेगा मशरूम किसका है? तो एक प्रकार का कवक, जिसको हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है मैच करना। सेब का फल में लाल एंथियोसाइनिक वर्ण के कारण होता है। गाजर में लाल नारंगी कैरोटीन कारण होता है। टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन कारण होता है। हल्दी का रंग पीला चेंथोफिल के कारण होता है। ठीक। पपीता में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण से होती है? तो बोलना है कैरोजेंथिन के कारण। कैरिकोजेंथिन के कारण पपीते में क्या होता है? पीला रंग। बर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? बर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह का है? तो कहा था कि मिट्टी के अंदर जो उर्वरा शक्ति को केचुआ निर्मित जैविक खाद है, इसीलिए केचुआ को बोला था किसान का दोस्त है। और ये क्या करता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है।
इसीलिए मिट्टी में देखता गांव देहात में केचुआ पाया जाता पहले। वो केचुआ क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए किसान का इसको दोस्ती बुलाता केचुआ को। पौधे में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, यूरिया होता है सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है, ठीक ना। इसलिए इसका कहा था कि नाइट्रोजन के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन पाया जाता है, यूरिया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट, बीज की बुआई के समय समानता किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो पोटास का। क्यों, तो क्योंकि जितना कोई बीज ऐसा होता है जिसमें पौधा होता है उसमें मट्टा स्टार्च की मात्रा होती है, चीनी की मात्रा होती है, उसमें वसा होता है। तो मान लो जिस पौधे में स्टार्च, चीनी, वसा की मात्रा जरूरी है, स्टार्च जिसमें पाया था, जैसे मान लो गन्ना हो गया, तो उस पौधे को बोने के पहले उसमें वहाँ की जड़ों में, वहाँ की मिट्टियों में पोटास दिया जाता है, ताकि उस पौधे में स्टार्च, चीनी, वसा का निवारण हो सके। और अगर यह पोटास हम नहीं देंगे ना तो उपज कम होगा, पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए पोटास का बुआई के समय सबसे बड़ा महत्व होता है। बीजों का सबसे अधिक संरक्षण किस कंडीशन में होता है, तो ठंडे के मौसम में और शुष्क मौसम में होता है। इस मौसम में क्या होता है कि बीज सबसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम क्या है, पौधों के सूखा नमूना संरक्षण केंद्र है जो हैदराबाद में है, पौधों के पादप सुरक्षा केंद्र का संरक्षण केंद्र है। निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है, तो बटरवर्ट। कहा था कि जहाँ यह पौधा पाया जाता है वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसी का भाव में क्या करता है यह बटरवर्ट, कीटों को खाता है, और कीट को खाने का इसका नाम पड़ गया मांसाहारी पौधा। यानी कहाँ, वहाँ पर क्या नहीं है, मिट्टी में तो नाइट्रोजन नहीं है, जिस कारण उसको फसल बनाने में दिक्कत होती है, तो कीटों को खा लेता है। चलो 31 है, निम्न से कौन से चीज़ें भूमिगत खाद तना है, जो भूमिगत है, तो अदरक है, हल्दी है। ये दोनों क्या होता है, हद कर दिया आपने, इसका तना हम लोग खाते हैं ना, कोड है हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। हाथ से हल्दी, हाथ से क्या हल्दी, क से केसर, हद क से नहीं, हद कर दिया आपने, हाथ से हल्दी, के से केसर, कर दी से दिए तुमको गया हल्दी, उसके बाद हो गया तुमको फिर आ से हद कर दिया आपने, आस हो गया आलू, पास हो गया प्याज। पौधे में किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तना से। काली मिर्च पादप एक प्रकार का क्या पुष्पित लता है, मन फूल का जो लता होता है ना, काली मिर्च उसी में पाता है। तो काली मिर्च एक प्रकार क्या है, फूल की लता है। लौंग भी एक प्रकार का शुष्क पुष्प की लता है, ठीक। नेक्स्ट, गन्ने के तने में रक्त बहाव का कारण क्या है, तो फंगस है। फंगस यानी कवक लगने के कारण क्या होता है, गन्ने में दिखता है लाल रंग का, दिखता है रस में उसका लाल रंग का जैसे रेशा टाइप का आता है, उसको रक्त बहाव बुलाता है। किस फसल का उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अधिक होता है, तो दलहन फसल का। कहा था कि दलहन फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। कहा था दलहन जो फसल होता है जैसे चना, अरहर, इस सब में क्या होता है, मटर में, इस सब में क्या होता है कि दलहन नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण मतलब है कि इसमें स्थिरता आती है, और इनकी जड़ों में पाया जाने वाला जो एक प्रकार का सिम्बियोटिक राइजोम पाता है, जो भी जिसमें बैक्टीरिया पाता है, वो क्या करता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैस है उसको अवशोषित करके नाइट्रोजन में बदल देता है, नाइट्रेट में, और वही नाइट्रेट से फसल का उपजाऊ होता है। तो रहर इसमें होगा, किस फसल का उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अधिक होता है, अधिक बोला गया तो रहर हो गया। और होता है तो बोलता चना में होता है, मटर में होता है, गेहूँ में नहीं होता है। अगर पूछता किस में होता है तो बोलता चना, रहर, मटर। अधिक होता है तो रहर में होता है। तो इसमें बताए थे कि रहर में एक प्रकार का सिम्बियोटिक राइजोबियम बैक्टीरिया पाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाता है। ये करता क्या कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और इसको नाइट्रेट में बदलता है, जिससे फसल को भोजन मिल पाता है। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा फसल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड, सबको पता ही है। चलो, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता रहने के कारण क्या होता है कि फसल नहीं होता है, उसको अम्लीय बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी की क्षारीयता हटाने का क्या करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे, तो मिट्टी का जगह अम्लीय बदल जाएगा,
और भोजन के लिए उपयुक्त हो जाएगा बनाने के लिए। तो पूछता बराबर कि मिट्टी की क्षारीयता को खत्म करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? जिप्सम भी, चूना पत्थर भी हो सकता है। निम्न से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों के लिए होता है? द्विबीजपत्री अभी बताए थे पीछे क्लास में कि भ्रूण में जिस बीज के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे चना मटर वाला में, तो पौधों का गुण नहीं है। तो मुख्य जड़ इसमें होता ही है, मटर का जड़ होता ही है मटर में। जालीदार सिरा संरचना होती है तो जालीदार होता है ऐसे करके। 2 बीज पत्र होता ही है, द्विबीजपत्री है। तो रेशेदार इसमें जड़ नहीं होता, रेशेदार जड़ होता है ऐसा ना, ये जड़ का अभाव होता है इसमें। किस हार्मोन के कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीजन नामक जो हार्मोन पाया जाता है उसके कारण पौधे क्या होता है? प्रकाश की ओर झुकना शुरू कर देते हैं। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव के उपयोग के लिए खराब होता है? तो तंबाकू पाया जाता निकोटीन, यह हमारे शरीर को, फेफड़े को क्या करता है? खराब कर देता है। नेक्स्ट परीक्षण, टेस्टिंग करना है। किसी मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल अधिक है उसका पता लगाने के लिए करते हैं हम लोग आयोडीन का परीक्षण करते हैं या ये अल्कोहल परीक्षण करते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। वसा का पता लगाने के लिए शरीर में कितना होना चाहिए? रक्त का परीक्षण करते हैं ब्लड से। प्रोटीन शरीर में कितना उसके लिए बिरोड टेस्ट करते हैं। और लीवर के लिए एलएफटी करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, कवक जनित रोग अंगेती झुलसा यानी इसको ईयरली बाइट किससे संबंधित होते हैं? आलू से है। इसमें क्या होता है? पत्ती की सतह पर, पत्ती जो होता है ना आलू का पत्ती, उस सतह पर भूरा भूरा चकता हो जाएगा। इससे आलू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा या आलू कम पैदावार होती है। तब आलू छोटा होता है ना, तो सोचना कि उसमें अंगेती झुलसा लग गया है। कवक जनित रोग ऑस्ट्रेलेगोडिटेसी का संबंध किससे है? गेहूँ से है। चलो मैच करें। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से। रेड रॉट गन्ना से है। फलों का मीठा स्वाद किससे, उसमें क्या रहने कारण? तो फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट रखने का कारण। चाय में पत्ती में सर्वाधिक क्या होता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट, एफ्लाबिस किससे बनता है? सिंपल से है, स्पर्जिकल कवक से बनता है एक एफ्लाबिस। लाख का निर्माण किससे होता है? तो लाख का निर्माण लेस्फर लक्का नामक तत्वों पर पाया जाता है लाख। ठीक ना। एरोनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? मकड़ों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, जैव प्रबलीकरण क्या है? नेक्स्ट हो गया जैव प्रबलीकरण क्या है? तो फसलों की पौष्टिकता संवर्धन, माने जो फसल को बायोटेक से हम उसकी पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं जैव प्रबलीकरण। अवस्तंभ मूल पाया जाता है मक्का में, गन्ना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या सतावर के पेड़ में भी, मूंगफली में भी पाया जाता है। ये ध्यान रखना। ये क्या होता है? इसकी होता क्या है कि जैसे कि मान लो पेड़ है, ये पौधा है, इसकी जड़ें जो होती है मुख्य तना से, जैसे मान लो जड़ा है, ये जड़ा जो है मुख्य तना से जुड़ा रहेगा। ये तना है, ये जड़ है। इसकी जड़ें जो होती है मुख्य तना से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। और जुड़कर क्या होती है? तना जुड़कर ये भूमि में प्रवेश की रहती है, ये भूमि में समाहित रहती है और पौधे को सहारा देती है। उसी को बोलते हैं जैसे मूंगफली का, मक्का का, गन्ना का, उसका जो तना होता है, तना से जड़ जो निकला होता है वो मिट्टी में समा करके तना को मजबूत किए रहता है। सतावर का पेड़ देखा होगा, मूंगफली का देखा होगा, वो भी होता है, उसको भी, उसका भी अवस्तंभ मूल्य पाया जाता है। तो अवस्तंभ मूल्य क्या होता है? जिसकी तना से निकली जड़ें जो मिट्टी में समाहित होती है और तना को बेस दिए रहती है, आधार दिए रहती है, उसी को बोलते हैं अवस्तंभ मूल्य। नेक्स्ट है लास्ट, पौधे का किस भाग से केसर प्राप्त होता है? स्टिग्मा से। तो स्टिग्मा क्या, देखो ये हमारा हरा रंग का देखता होगा, पत्ता में नीचे रहता होगा फूल में, और ये मान लो गुलाबी रंग का पौधा है, इसी में ऐसे भ्रूण पाए जाते हैं। इसी में एक ऊपर रंग का भ्रूण होता है ना, उसी को बोलते हैं स्टिग्मा, जो पराग की नोक पर होता है। ये स्टिग्मा, इसी स्टिग्मा से तोड़ तोड़ कर लोग केसर प्राप्त करता है, जो कश्मीर में होता है। अभी तो इसका एक भाग सिक्किम में भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, 50 क्वेश्चन था, इसको देख लेना। थैंक यू।